बाराबंकी से खबर है। बताते चले कि अयोध्या के कल्याण भदरसा गांव में योगी मंदिर का निर्माण स्थानीय निवासी व अपने आप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचारक बताने वाले प्रभाकर मौर्य ने कराया था। जिस ज़मीन पर यह मंदिर बना है वह सरकारी ज़मीन है। प्रभाकर मौर्य के चाचा रामनाथ मौर्य का कहना है कि जिस ज़मीन पर योगी मंदिर बना है वह बंजर ज़मीन है। हालांकि मंदिर बनवाने के समर्थक लोगों का कहना है कि इस गांव में 50 बीघा सरकारी ज़मीन को लोगों ने कब्जा कर रखा है। प्रभाकर ने कहा था कि मंदिर में स्थापित मूर्ति राजस्थान से विशेष ऑर्डर देकर बनवाई गई है। बताते चले कि यह मूर्ति राजस्थान से नहीं बल्कि बाराबंकी ज़िले से एक आर्टिस्ट द्वारा बनवाई गई थी। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की मूर्ति का एक मंदिर बनवाया है। मूर्ति आपसे बनवा कर लेके गए जी, वो वहाँ पर मंदिर बनवाए थे। जी, वो मूर्ति आपने बनाई थी? जी, वो मूर्ति मेरे द्वारा बनाई गई थी और इसमें तकरीबन 22,000 रुपये का खर्चा आया था सर, और उन्होंने मुझे वो 22,000 रुपये दिए थे। और मेरा चार्ज मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने लालच दिया था कि हम आपको योगी जी से मिलवाएंगे और आपका नाम जो है मीडिया में लेके आएंगे। तो इसलिए मैंने सर उसको अपने तरीके से वायरल भी नहीं किया था। बस हाँ, ये मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त और मेरे गाँव वालों को पता था कि मैं योगी जी का जो है एक मूर्ति बना रहा हूँ। जी, मूर्ति बना रहा हूँ सर। तो आपको जानकारी है वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई है और ये बताया जा रहा है कि बंजर ज़मीन पर वो मूर्ति रखी गई थी। तो ऐसे में आपने मूर्ति बनाई है और उसका वहाँ पर बंजर ज़मीन पर वो मंदिर बनाया गया, वहाँ पर रखी गई। बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा करने वाले, वरना शायद मैं ना ही बनाता। और क्या है कि सर किसी को चेहरा देखकर नहीं पता चलता कि वो इंसान कैसा है। आज हमारी मूर्ति वहाँ पे गई और उनका जो नाम हुआ काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने जो है ज़मीन जो है हड़पी हुई है, वो बंजर ज़मीन है, किसी दूसरे की है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया सर, बहुत ज़्यादा गलत किया और बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और सर मुझे आज सुबह पता चला कि जो है वहाँ से मूर्ति जो हटा ली गई। मैंने पेपर में एक दो में देखा सर, पढ़ा। वैसे योगी जी को वहाँ राम का अवतार दिखाया गया, जैसे धनुष लिए और पीछे जो है बाण है, वैसी मूर्ति बनाने की उन्होंने कहा था कि आपने? नहीं, वो उनका ही थॉट था। उन्होंने मुझसे जब मैंने ये ग्राउंड पे बनाया हुआ था 3,000 स्क्वायर फीट में, तो उसी टाइम पे उनका कॉल आया हुआ था कि आपको यहाँ पे आना है, आपको वहाँ पे आना है अयोध्या में, और आपको जो है कुछ ऐसा वर्क है जो कि आपको करना है। तो मैंने कहा कि देखिए, पहले तो मैंने मना कर दिया कि मैंने कभी मिट्टी पे वर्क नहीं किया, तो मेरे से हो या ना हो, लेकिन उन्होंने कहा, विश्वास दिला कि नहीं आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अगर इनका इतना विश्वास है, और मैंने भी अपने आप पर विश्वास रखा और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। फाइनली 2 महीने मुझे लगे वर्क को कंप्लीट करने में और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी सर। और बस यही था कि अब उन्होंने क्या कुछ कैसे क्या चाहा मुझे पता नहीं चला बिल्कुल, और सब पूरा सर धोखा हुआ मेरे साथ। कुछ स्लोगन भी लिखा मेरे साथ, कुछ स्लोगन भी लिखा था उसके ऊपर, आप बता? हाँ, उस पर सर वो जो पहले मूर्ति थी वो कलयुग के राम का उस पर लिखा हुआ था सर, उस पर हिंदी फॉन्ट में लिखा हुआ था कलयुग का राम। बाद में उन्होंने कटवा दिया, क्यों कटवाया इसका रीज़न मुझे नहीं पता सर, लेकिन उन्होंने कटवा दिया था। पहले वहाँ पे कलयुग का राम लिखा हुआ था गोल्डन कलर से। अच्छा, उस मूर्ति की क्या खासियत थी, कितना हाइट था, क्या था? सर उसकी जो खासियत थी वो 5 फुट 4 इंच की थी। मैंने जैसा गूगल पे देखा था कि योगी जी की जो लंबाई है 5 फुट 4 इंच तकरीबन है, और मैंने उसी हिसाब से सर उसको डिज़ाइन किया था। और वो मूर्ति जो है मैंने मिट्टी से बनाई हुई थी, उसको पीओपी से सांचा बनाने के बाद सर मैंने जो है उसको फाइबर कास्टिंग किया था। दिक्कत ये आई सर कि उन्होंने जो है बताया कि राजस्थान से बनवाई है सर, जो कि गलत है। किसी आर्टिस्ट की आप कला को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारा नाम ना लेते हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, आप हमारे बाराबंकी का नाम, सर हमारे पापा किसान हैं, एक बार वो भी सुनते कि उनके लड़के की बनाई हुई आज मूर्ति जो है इतनी ज़्यादा जानी जा रही है, तो उनका भी सर जो है एक बार सर गर्व से ऊंचा होता सर।